हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। हेलो हेलो। आप मैसेज डालो तो कमल। यस सर। आवाज आ रही है क्या आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। यस सर। सर आवाज आ रहा है। कुछ बोल रहे हो लेकिन। हेलो। अभी आवाज आ रही है? क्यों नहीं आ रही? मुझे स्टूडेंट का आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, मुझे स्टूडेंट का आवाज नहीं आ रहा है। लग नहीं आ रही स्टूडेंट का आवाज। क्लास लाइव हो गया है। आवाज है। गुड गिट। हाँ, गिट गिट। तो आप लोगों ने कल का पिछला क्लास का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया? हेलो। यस। क्वेश्चन बना आप लोग से? आंसर क्या क्या आया?
उसमें कुछ करना नहीं था, उसमें बस मिड वैल्यू निकालना था। और ये वही सारे क्वेश्चन है जो पिछले 2-3 साल से आप लोग के एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आज हम लोग क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन का सिलेबस का थोड़ा पार्ट कवर कर देंगे आज, इसका कुछ सॉल्यूशन करके अरिथमेटिक मीन का जो मतलब बुक में जो है कोई बहुत सारे जो इसके टाइप्स हैं वो आज हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो आज तो रक्षाबंधन था, सेलिब्रेट किया आप लोगों ने? हेलो। अमन, महक। सर कल है। कल है? अच्छा, बहुत लोग आज है ऐसा बोल रहे थे तो मुझे लगा आज भी होगा करके। ये भी सही है। तो आंसर क्या क्या है आप लोग का बताओ। नंबर 1 का 39.14। नंबर 1 का 39.14। 39.14, हाँ वो सही है। और अगला अगला नंबर था 33.67। 33.6, वो भी सही है। नेक्स्ट 18.28। 18.2 किसका? 3। थर्ड नंबर का। मिक्सअप तो नहीं किया ना, सारा सही से किया ना? इसका सॉल्यूशन हम फिर से थोड़ी देर में हम कर लेंगे, ठीक है। फिर से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखेंगे कैसा था एग्जैक्टली, कि था कि नहीं सही। सारा मैच करेंगे। वैसे ज्यादातर आंसर तो सही ही लग रहा है। एक्चुअली मेरा थोड़ा तबीयत खराब है तो ड्रॉप ड्रॉप। अच्छा अच्छा। तो स्टार्ट करें? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो मैं करा दिया था शायद लास्ट क्लास में। यस सर। पहला क्वेश्चन रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन से करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ऑलरेडी किया हुआ था, ठीक है। तो इसमें कुछ बेसिकली ज्यादा कुछ करना नहीं था, ये प्रैक्टिस कर लेना जरूरी था क्योंकि ये बार बार यही सब एग्जाम में आता है। मीन का ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसके अलावा थ्योरी क्वेश्चन आएगा, उसके अलावा स्टेप डेविएशन मेथड आएगा। उसके अलावा बीच में सिलेबस है, वो भी कंप्लीट करना जरूरी है, क्योंकि अगर कल को उसमें से कुछ आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन था हम लोग देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, क्लास के मार्क्स दिए हैं। इसमें क्लास इंटरवल्स क्या है, 0 से 10,
10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, यही है ना सेकंड वाले में। एक्चुअली कभी कभी इसमें बोलता है ना कि इसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी बोलता है ये बिलो 10 ऐसे करके देगा, फिर बिलो 20 ऐसे करके देता है। ये क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये करता है, बिलो 30, बिलो 40, इस तरीके से। तो अगर ऐसा कुछ एग्जाम में आप लोगों को दिखे तो आपको इस तरीके से क्लास इंटरवल बना बना देना है। इसको क्लास इंटरवल बोला जाता है, ठीक है। इसको क्लास इंटरवल बोला जाता है। मतलब एक तरीके से बहुत सारे डेटा को अपने आप में मतलब अपने ग्रुप में, बहुत बड़ा डेटा को अपने ग्रुप में वो अपने अंदर रख लेता है। जैसे अब नहीं भी, ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है, अब जैसे ये मार्क्स का बात कर रहे हैं और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने ये लाया है, ठीक है। 5, 3, 7, 25 और 20, इतने स्टूडेंट्स ने ये सारे नंबर्स को, ये सारे स्कोर के बीच में रखा है। अब ये सारे स्कोर के बीच में अगर उन्होंने मार्क रखा है तो वो कितना भी मार्क रख सकते हैं। जैसे अगर 5 स्टूडेंट ने 0 से 10 के बीच में मार्क रखा है तो वो 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के वो मार्क रख सकते हैं। देखो ये जो है ना, ये इसको हम लोगों ने शुरू से एक्चुअली नहीं किया था, अरिथमेटिक मीन को हम लोगों ने शुरू से एक्चुअली नहीं किया था। तो आप लोगों को ये समझ आता कि यही एक तरीका नहीं है सॉल्व करने का, इसके अलावा और बहुत सारा तरीका है, ठीक है। तो बेसिकली जो लास्ट मेथड हम लोग मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग इसको करना है। बहुत सिंपल है, मैं बस इसका एक दो तीन सॉल्यूशन को कर दूंगा, या बाकी का सॉल्यूशन का पीडीएफ मैं बोला था मैं डाल दूंगा कि आंसर, वो मैं नहीं डाल पाया था, मैं कर दूंगा वो, ठीक है। और थोड़ा तबियत खराब हो गया था। ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमने बोला था इसका मिड वैल्यू, सॉरी, इसका मिड वैल्यू तो 0 से 5 के बीच में जो मिड वैल्यू होगी वो 5 होगी। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके बीच में 15 आएगा, इसके बीच में 25 आएगा, इसके बीच में 35 आ जाएगा, और इसके बीच में 45। देखो जब एग्जाम में दिखेगा ना तो ओवर कॉन्फिडेंटली मत करना, थोड़ा स्पीड अगर कम रहे तो भी चलेगा, ठीक है। धीरे 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 करना, क्योंकि थोड़ा सा भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो आप लोग को घर जाने के बाद बहुत दुख होगा, क्योंकि ये बहुत इजी होता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें निकालना होता है समीशन ऑफ एफ एम। ये निकालना होता है ना, जो यहाँ पे वैल्यू होती है। यहाँ पे तो हम लोग को सिंपली एफ एम को मल्टीप्लाई करना होता है। देखो फॉर्मूला में तुम्हें ये सिंबल देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं समीशन ऑफ, ये एफ एम अपॉन, ये फ्रीक्वेंसी करना था ना, एन जिसको बोलते हैं, इसको एन, यहाँ पे भी शायद समीशन होता है, क्योंकि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज हम करते रहते हैं। इसका बहुत सारा रिलेशन बनता है, ओके। हाँ, ये जो सिंबल है ये सम ऑफ को बताता है, ठीक है। ऑफ सम ऑफ मतलब जोड़ना, चीजों को जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कि अ, हाँ, ये जो 5 दिख रहा है तुमको 0 से लेके 10 के बीच में, ये जो 5 है, अगर इसके बीच का फ्रीक्वेंसी हम 5 नहीं लिखते और पर्टिकुलर बच्चे का मार्क अगर हम लोग काउंट करते हैं, जैसे 3 + 4 + 6 + 8 +9 ऐसा करके, अगर ये 5 इंडिविजुअल बच्चों का अगर हम मार्क कैलकुलेट करते तो भी फ्रीक्वेंसी इसको जोड़ने से जितना आता उतना ही आता, ठीक है। मतलब ओवरऑल जब हम इसे डिवाइड करते हैं इस तरह, यहाँ पे जब हम इसको सम करके इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या कर रहे हैं, उसको ऐड कर दे रहे हैं, इस तरीके से वो जो वैल्यू होता वो सेम ही आता। चल रही है।
ये इजीली सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, 15 3 45, 7 × 25 हो जाएगा कितना, 175, 25 × 35, 25 × 35, 750 + 125, Sir, 7 into 25. 7 × 25 ना, 175 होगा ना, 7 × 25 175 होता है ना। हेलो, Yes. ओके। और 25 × 35 कितना हो, 825 होता है क्या, यही होता है ना, 25 का स्क्वायर 625, 25 × 10, 875. अच्छा 75 होगा, सॉरी। हाँ, इसको ऐसे कर सकते हैं ना सर, कैलकुलेशन आप लोग फास्ट रखोगे तो ये सब चीज जल्दी होगा, लेंथी नहीं लगेगा। जैसे 25 × 35 करना था, तो 25 का स्क्वायर ले आओ, यानी 25 × 25 आपको मिल जाएगा इससे, जो कि 625 होता है। उसके बाद 25 × 10, जो कि होगा 250, तो 625 + 250 हो जाएगा 875। ठीक है, ऐसे करके। अब 45 × 20 करना है, तो ये तो 900 हो जाएगा सिंपली। अब इन सबको हमको ऐड करना पड़ेगा। देखो हो कब, जैसे देखो हो भी सकता है कि मैं कभी कभी कुछ गलत बोल दूं। ठीक है, तो आप लोग को मुझे बताना है कि सर ये नहीं होगा करके। ठीक है, अगर आप लोग को कुछ ऐसा लगे तो। अब इसको हम ऐड कर सकते हैं, 45 + 25 कितना होगा ये, 70, 70 हो जाएगा, इस पे ऐसे ऐड करते हैं। चलो 70 हो गया ये, और 175 ये 900, 1050 हो जाएगा, +900, सही कर रहा हूँ ना मैं। हेलो, सही है ना ये, सही तो लग रहा है अभी तक। तो यहाँ पे 70 ऐड करके फिर 900 ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 7 5 12, 10 202, 2020, यही आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा 2020। इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60, क्योंकि देखो 25 और 20, और ये 5, 20 + 5 25, और ये 25 कितना हो गया, 50, और ये 7 + 3 10 60, ये सीधे सीधे दिख रहा है। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 202 से 60, बेसिकली यही डिवाइड करना है। तो 3 × 22 बजेगा, 3 का 0.66, यही है ना आपको, सेकंड नंबर का, ये है ना आपका। हेलो, हेलो, देखो चेक कर लो, सेकंड नंबर का आपका यही है ना। स्टूडेंट्स, जवाब देगा, यस सर। यही आंसर आया ना आप लोग का। अच्छा, क्या हो रहा है बताओ, बोर लग रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है बताओ, चलो कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं क्लास में। हम्म, समझ नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बताओ। कि कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ मैं, या क्या इशू है, कुछ भी है, कोई बताएगा। अगर आप लोगों को कोई इशू है क्लास से तो आप बता सकते हैं। चलिए बताइए, मैं फीडबैक ले रहा हूँ। हेलो, यस सर। हाँ बताओ कुछ, मतलब कुछ प्रॉब्लम है, या सही जा रहा है क्लास, या क्या है, आप लोगों को कुछ नया कुछ पढ़ना है, या दूसरा टॉपिक पढ़ना है, ऐसा कुछ है आप लोग के मन में चल रहा है क्या। नो सर। अच्छा, ये कंप्लीट करना है। यस सर। देखो ये बहुत इजी है, मैं मानता हूँ मैं बहुत इजी है, तुम लोग इसे इजीली कर लोगे, लेकिन यही है जो पिछले 2 3 साल से आप लोग के एग्जाम में आ रहा है, आपको चीज पता होना चाहिए। ठीक है, अरिथमेटिक मीन जब पूछता है तो यही पूछता है, अरिथमेटिक मीन निकालने का बेसिकली आपके बुक में 4 टाइप दिया है। ठीक है, एनसीईआरटी वाले जो है, जो लोग सीबीएसई करते हैं,
उनके में शायद 3 टाइप दिए हैं, और ये शायद क्लास 11th में है उनका अरिथमेटिक में, 12th में भी नहीं है शायद, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है। उनके में बेसिकली 3 टाइप्स दिए हैं जिससे वो लोग अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। लेकिन आप लोग के में 4 टाइप दिया है। बेसिकली अरिथमेटिक मीन जो है, मैं जैसे लास्ट क्लास में बताया, करिए एक बार बता रहा हूँ कि जैसे हम लोग रफ आइडिया के लिए बोलते हैं कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यही बोलते हैं ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जो मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन या जितने भी हम अ, एक सीरीज में देखें, जैसे 1+2+3+4+5 ऐसे करके जितने भी हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उनका सम डिवाइडेड बाई ये कितने ऑब्जर्वेशन है इंडिविजुअली, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है ना। तो इसी को हम मुख्य रूप से अरिथमेटिक या प्राइम रूप से अरिथमेटिक मीन कहते हैं। ठीक है, और इसको निकालने के आपके बुक में टोटल 4 टाइप्स हैं। ओके, बुक बुक आप सबके पास होनी चाहिए, जब मैं क्लास ले रहा हूँ आप सबके पास बुक्स होना चाहिए। ठीक, इससे आप लोग को और इजीली समझ आएगा। मेरे पास भी है बुक। उसके अलावा हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन भी है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग के पास हो गए क्या, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सारे सारे को। तो ये बुक कहाँ गई हमारे पास। ऑलराइट, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, एरिथमेटिक मीन निकालने के लिए आप लोग के बुक में टोटल 4 टाइप दिखे, 4 टाइप्स दिए हैं। ठीक है, एरिथमेटिक मीन निकालने के लिए आप लोग के बुक में टोटल 4 टाइप दिए हैं। जो कि पहला टाइप है वो दिया है डायरेक्ट मेथड। दूसरा जो टाइप दिया है वो है शॉर्टकट मेथड। इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये भी आया हुआ है, जो कि अभी हालांकि नहीं आ रहा, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये भी आया हुआ है। क्या पता ये याद है। देखो, ये जो बड़े बड़े मेथड आप लोग को दिखते हैं बड़े बड़े फॉर्मूलाज के साथ, जैसे इसमें बहुत सारे में अज्यूम्ड मीन दिखेगा, प्लस और भी कुछ कुछ जो बोलते हैं ना डेविएशन दिखेगा। ठीक है, ये जो सारा चीज है ना, ये आप लोग को जब आप मीन कैलकुलेट करोगे ना तो आप लोग को बहुत इजी कर देता है डाटा को। ये जो प्रोसेस है ना, डाटा को इतना छोटा कर देगा कि आप लोग मीन इजीली निकाल पाओगे। और स्टैटिस्टिक्स बहुत जरूरी है। स्टैटिस्टिक्स अगर नहीं होगा ना तो दुनिया चलाना अभी के टाइम में बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर जगह स्टैटिस्टिक्स यूज हो रहा है, हर जगह स्टैटिस्टिकल जो डाटा है वो यूज हो रहा है। हर वो चीज जो भी फील्ड आप लोग को दिखाई देता है, यहाँ तक कि क्रिकेट, क्रिकेट भी स्टैटिस्टिक्स से बाहर नहीं है। ठीक है, क्रिकेट भी स्टैटिस्टिक्स से बाहर नहीं है। ओके, तो हम लोग थर्ड इसका ये देखते हैं। तो इसका जो थर्ड मेथड है वो है स्टेप डेविएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेविएशन मेथड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो चौथा है वो है शॉर्टेस्ट मेथड। हम इसमें सबसे पहले जो करेंगे वो बुक्स के क्वेश्चन होंगे। तो मैं आप लोग को बोलता हूँ जैसे ही मेरा क्लास खत्म हो जाए, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन तो दूंगा ही। उसके अलावा जो बुक्स में जो एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है, बुक्स के जो एग्जांपल्स होते हैं वो सारे के सारे एग्जांपल्स आप लोग को करने पड़ेंगे। ठीक है, वो सारे के सारे एग्जांपल्स आप लोग को करने पड़ेंगे। और कुछ 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 एग्जांपल्स एग्जांपल्स ही कर लोगे ना, बहुत सारा क्वेश्चन तो वहीं से कवर हो जाएगा। जैसे जो शॉर्ट 1 नंबर वाला क्वेश्चन आता है ना, 1 मार्क वाला, तो स्टैटिस्टिक्स के अलावा जो और भी चैप्टर्स जैसे कैलकुलस हो गया, कोई मुझे बोल रहा था ना कैलकुलस पढ़ाने के लिए, इसके बाद ठीक है, कैलकुलस हो गया। कैलकुलस मतलब वही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लिमिट कंटिन्यूटी। ठीक है, ये सारे के सारे कैलकुलस में आते हैं चैप्टर्स। ठीक है, तो
इनके जो शॉर्ट नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर के, 2 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं ना, 2 नंबर के साथ आते हैं ना आप लोग के में, तो बेसिकली जो थोड़ा थोड़ा सॉल्व करने के लिए होता है, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, मतलब जो सिंगल दो दो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, इसमें एक एक लाइन वाले क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आता है, शायद आप लोग एग्जाम में भी याद आ रहा है, 6x² इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। अगर यही सेम क्वेश्चन नहीं मिला तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बुक के एग्जाम्पल्स को बिल्कुल मत छोड़ना, कुछ करो चाहे मत करो, बुक के एग्जाम्पल्स आराम से करके जाना। उसमें से आप लोग को 5 7 नंबर 10 नंबर ऐसे ही फंस जाएगा। ठीक है। और हमेशा अपने लिए, हम अब हमेशा अपने के लिए ऑप्शंस क्रिएट करके चलना कि ठीक है, आप लोग को मतलब इजी क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, इजी क्वेश्चन तो आप लोग से बनना ही चाहिए। इजी क्वेश्चन छोड़ोगे तो वो पाप है। उसके अलावा जो टफ क्वेश्चन है ना, वो आप लोग से, वो भी आप लोग से बनना चाहिए। क्योंकि कल को अगर पेपर टफ आ गया, तब क्या करोगे, फंस जाओगे। ओके। फोर्थ मेथड हो गया शॉर्टेस्ट मेथड, ठीक है। उसके अलावा इसमें आप लोग को एक चीज देखने को मिलता होगा, ये इंडिविजुअल सीरीज आता होगा, इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज बुक में ऐसा करके कॉलम बना है। ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। उसके अलावा एक है कंटिन्यूअस सीरीज। इसमें थोड़ा समझ नहीं आया तो मैनेज कर लेना, ठीक है। ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है ना, इसमें फ्रीक्वेंसीज नहीं दिया होता है। ये बस ऐसे ही करके 1 2 3 ऐसा करके ये दिया रहेगा। और जितनी बार ऑब्जर्वेशन लिया जाएगा उतनी बार इसको रिपीट करते हैं ये लोग। जैसे जैसे वहां पे जब हम लोग अभी पिछला वाला क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें 0 से लेके 10 तक लाने वाले 5 बच्चे थे। तो ये 5 बच्चों को, और मतलब इनके बीच में जो मार्क्स लाने वाले 5 बच्चे हैं, इनको ये लोग इंडिविजुअली सीधे सीधे लिख देंगे। एक बच्चे ने 6 लाया, एक बच्चे ने 7 लाया, एक बच्चे ने 8 लाया, ऐसा करके। ऐसा फ्रीक्वेंसी नहीं बताएंगे कि 0 से लेके 8 के 10 के बीच में 5 बच्चों ने लाया। तो इसी, यही जो क्लास वाला जो सिस्टम है ना, जो क्लास हुआ, ये जो क्लास बना 0 से लेके 10 के बीच वाला, यही इसको कंटिन्यूअस सीरीज में डाल देता है। ठीक है। कंटिन्यूअस, क्या है यार स्पेलिंग, सॉरी सॉरी, मैं स्पेलिंग भूल जाता हूँ, मैनेज कर लेना थोड़ा सा। CONTI, हाँ जो भी है, कंटिन्यूअस सीरीज। ओके। ये जो चीज है इसको कंटिन्यूअस सीरीज में डालता है। क्या डालता है कंटिन्यूअस सीरीज में, क्लास, जो क्लास दिया हुआ है वो इसको कंटिन्यूअस सीरीज में डालता है। उसके अलावा जो चीज मैं बता रहा हूँ, डिस्क्रीट सीरीज में अब क्या आता है, डिस्क्रीट जो भी अगर डाटा दिया हुआ है, तो डिस्क्रीट सीरीज में अगर उसमें फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है तो वो डिस्क्रीट सीरीज में आएगा। ठीक है। जैसे अब क्या लें, क्या करें, हाँ जैसे वो लास्ट वाला क्लास इंटरवल था, 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, ठीक है। इस क्लास इंटरवल के बीच में ये क्लास इंटरवल इसको बनाता है कंटिन्यूअस सीरीज का, ठीक है, थर्ड वाला, ये थर्ड वाला। अगर इसमें क्लास इंटरवल दिख रहा है मतलब ये कंटिन्यूअस सीरीज है। ठीक है। अगर इसमें फ्रीक्वेंसी दिख गया तो ये चला जाएगा डिस्क्रीट सीरीज में। ठीक है। तो अब ये दोनों अपने आप में अलग है, इंडिविजुअल सीरीज से अलग है। ठीक है। अपने आप में मतलब जरूरी नहीं है कि क्लास इंटरवल दिखे, और मतलब क्लास इंटरवल दिखे और ये फ्रीक्वेंसी दिखे तभी ये डिस्क्रीट सीरीज में आएगा। अगर इंडिविजुअल भी अगर है, ठीक है, अगर ये इंडिविजुअल भी होता है, इंडिविजुअल अगर सीरीज होता 1 2 3 ऐसा करके, और इसके फ्रीक्वेंसीज दिए होते हैं, तो भी ये इंडिविजुअल सीरीज में आ जाएगा, सॉरी सॉरी डिस्क्रीट सीरीज में आ जाएगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी है, ये इसको डिस्क्रीट सीरीज में ले आए। तो समझ आया आपको, 3 चीज समझ आए। अगर क्लास इंटरवल है तो कंटिन्यूअस सीरीज में आएगा। ठीक है। वेट अ सेकंड।
ओके, क्लास इंटरवल है तो कंटिन्यूअस सीरीज में आएगा। फ्रीक्वेंसी है अगर दिया हुआ है तो वो डिस्क्रीट सीरीज में आएगा। उसके अलावा इंडिविजुअल सीरीज में तो आएगा ही आएगा, अगर अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है तो, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं दिया होता। यही है इन तीनों का अंतर। समझ आया आप लोग को? समझ आ रहा है? कोई समस्या, कोई तकलीफ? कुछ तो बोलो। हेलो? कोई नहीं बोलेगा मतलब, नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये तो हमने कर लिया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद हम देखेंगे एक एक मेथड को सॉल्व करके, एक एक मेथड को करके देखेंगे कैसे होता है इसमें चीज। ठीक है, कैसे इसमें सॉल्यूशन सिस्टम मिलता है, कैसे इसको हम लोग इसका मतलब कर रहे होंगे। कलर थोड़ा चेंज कर ले क्या? कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं सही है। अरे यार, अरे यहाँ खराब क्या हुआ है? तो टेक्निकल चीजों के साथ थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे काम करेंगे, अच्छे से काम होगा। धीरे धीरे चीजों को सीखते जाओगे, आराम आराम से, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक ही बार में हड़बड़ी करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और कोई डाउट है आप लोग को? बताओ। वो सारे क्वेश्चन हम लोग आज के आज सॉल्व कर देंगे, टेंशन मत लो। ये तो मैं बीच बीच में बताना शुरू कर दिया था, तो मैं सोचा आप लोग को ये सीरीज, ये सब चीजों के बारे में पता नहीं होगा, तो क्लास एक बार कर लेते हैं इसका करके, ताकि आप लोगों को एक क्लियर तो हो जाए, पिक्चर तो हो जाए कि चल क्या रहा है मार्केट में, नहीं कि क्या होता है डिस्क्रीट सीरीज, क्या मतलब ये सब क्या होता है जो कर रहे हैं हम लोग क्लास इंटरवल। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं क्या, कि सॉल्यूशन ऐसे ही करने हैं क्या, कि मतलब और कैसे करेंगे? तो उसमें जो वेरिएशंस दिखा वो मैं आप लोग को बताता जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? अब इसमें कुछ सिंबल्स हैं जो मैंने कल बताए थे। ठीक है, तो हम लोग को ये चारों मेथड जो दिख रहा है ना, ये चारों से क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ठीक है, स्टेप डेविएशन शॉर्टकट मेथड करके, मोस्ट इंपोर्टेंट जो है स्टेप डेविएशन है, जो आप लोग के एग्जाम में आता है। उसके अलावा इंडिविजुअल सीरीज वाला वो क्वेश्चन है जो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो क्लास इंटरवल में पूछता है बेसिकली उसको, जैसे सिग्मा एफएम वाला जो था ना, जो मिड उसका निकाल रहे थे। हाँ, और एक बात याद रख लो, मीन का जो सिंबल हो ना वो ऐसे होता है एक्स बार। इसका जब भी ये सिंबल दिया रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि मीन, ये मीन को रिप्रेजेंट करता है। एक्स के ऊपर बार वाला जो सिंबल है ना, ये पर्टिकुलर सिंबल मीन को रिप्रेजेंट करता है। मीन, या फिर तुम इसको अरिथमेटिक मीन बोल सकते हो। ठीक है, इसको अरिथमेटिक मीन बोल सकते हो। सेम ही है, सब चीज में चीज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब क्या हो गया? हाँ, इंडिविजुअल सीरीज देखते हैं हम लोग। ठीक है, पुराना वाला सॉल्यूशन करें या नया चैप्टर स्टार्ट करें? पुराना सॉल्यूशन करना है आप लोग को, क्या आप लोग कर लोगे उसको? हेलो? कर लेते हैं यार पुराना सॉल्यूशन, नहीं मेरे को एक्चुअली वो सेम सेम ही लग रहा था, तो मतलब आप लोग तो कर ही सर लोगे, कर लेंगे। कर लोगे ना? मतलब यस मैं सर। इनको रिपीट करूं कि, क्योंकि वो कराऊंगा तो वो टाइम ही वेस्ट होगा एक तरीके से। सर कर लेंगे। कर लोगे ना? सर उसका फाइनल आंसर चेक करने के लिए भेज देंगे। अच्छा, फाइनल आंसर चेक करने के लिए? वैसे बोलोगे तो वो 10 मिनट ही लेगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड से करूंगा, बाकी कैलकुलेशन तो होगा ही आप लोग के पास। ठीक है, ये क्या हो गया इसको?
देखो थोड़ा थोड़ा क्या होता है ना कि टेक्निकल में को उतना हैंड है मेरे इक्विपमेंट में, लेकिन मैं अभी क्या है, घर आया हूँ, मेरे को ऑफिस का ये सब चीज यूज करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, जब हम लोग वापस से अपने स्टूडियो में जाएंगे अपना होगी, तब सही से सारा क्लास हो जाएगा, कोई चीज अटकेगा नहीं। ये इंडिविजुअल सीरीज की बात थी ना, ये जब देखोगे तो तुमको ये सब याद आएगा। इसके अलावा हम लोग सारा एक एक टाइप करेंगे। तो मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन कर दिया था, ये कर लोगे ना आप लोग, पर करा ही दूं क्या यार? करा ही देता हूँ, देखो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आप लोग आंसर चेक कर लेना, जो भी डाउट होगा बताना। तो पहला नंबर हो चुका था, सेकंड नंबर हो चुका था, ठीक है, सेकंड नंबर का 3.66 आया था, ठीक है। अब जो है उसके बाद एक जो अपने पास क्वेश्चन था वो है इनकम इन लैक्स। जो डाटा था वो इनकम इन लैक्स था, एक से बीच के मतलब ये इनकम ही था। ये लाख है ना, लाख के बीच में मतलब, लाख तो समझते ही हो गया आप लोग। फिर इसके बाद, अरे ये तो दूसरा सीरीज हो गया। एक्चुअली इसमें ना कुछ और निकालना था, वैसे इसमें कुछ और निकालना था। ठीक है, इसमें कुछ और निकालना था, मैं आप लोगों के क्वेश्चन को मीन वाले में डाल दिया। इसको छोड़ दो, ये सीरीज मैं नहीं देखा था, इसको छोड़ दो। दूसरा कैलकुलेशन करता है, सेकंड नंबर को इग्नोर करो। इसमें कोई ये एक्चुअली क्या था ना कि बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें मीन डेविएशन, मीडियन मीडियन ये सब निकालना था। मैं उसको कंपाइल करके, मैं सोचा कि मैं ध्यान नहीं दिया, क्लास इंटरवल मेरे को सारा सेम ही लगा था, मैं उसको कंपाइल करवा के डलवा दिया था। उसको छोड़ दो, ठीक है। इस वाले को छोड़ देना, थर्ड नंबर को, क्योंकि उसमें सीरीज अलग चीज हो रहा है, उसके लिए हम लोग बाद में बात करें, वो अलग से उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो थर्ड वाला क्वेश्चन को देखते हैं ना। थर्ड वाला भी तो सेम ही है क्या? नहीं नहीं, थर्ड वाला सेम नहीं है। ओके, 0 से लेके 10 के बीच में, ये फिर मार्क्स का बात कर रहे हैं ना। 0 से लेके 10, 10 से बीच के 20, 20, 20 से फिर 30, 30 से फिर 40। सर इससे 34 निकला। इसका 34 निकला है, इसका वाला कि फोर्थ वाला? ये इस वाले का कितना है? इसमें अरिथमेटिक कैलकुलेट करना है। हेलो, बस ठीक से आप मैसेज कर लो, अगर आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा ना, आप टाइप कर लो, टाइप करके बता दो कि सर ऐसा इशू हो रहा है, ये चीज हो रही है। ठीक है, मैं मैसेज चेक कर लेता हूँ आपका। चैट वाला सेक्शन दिख रहा होगा आप लोग को, वहां पे जाके आप लोग कुछ भी, मतलब कुछ भी तो नहीं, पर जो भी आप लोग को बात है आप कर सकते हो। 4 का तो निकला था 34, ओके, 1 2 3 4। ठीक है, करते हैं उसको ना, पता चल जाएगा। हाँ, तो ये 40 से लेके 50 के बीच में ये चल रहा भाई। ये सारा चाइना का प्रोडक्ट है, इसका कोई भरोसा नहीं है। चाइना का चीजों में आजकल स्कैम बहुत चल रहा है, पता नहीं तुमको? चाइनीज चीज कौन यूज करता है? चाइनीज चीज पूरा, नहीं, इस मामले तो पूरा स्वदेशी हो जाना भाई, मत यूज करना चाइना का चीज। चाइना में आजकल नया नया स्कैम चल रहा है, अभी अभी एक नया नया स्कैम इंडिया वालों के साथ कर रहा है चाइना। ठीक है, तो न्यूज सुने हो कि नहीं? मैं बता देता हूँ वैसे, और पहले ये कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी। ये 6 है, ये 14 है, जल्दी जल्दी करते हैं नहीं। ये 16, ये 27। मैं हिंदी में बोलूंगा नंबर्स को, किसी को इशू है उससे? 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अरे हाँ ठीक है, 27। और यहाँ पे क्या है? 22। और यहाँ पे 15। ये तो, क्योंकि ये मतलब मैं इसमें कर रहा हूँ तो आप लोग को ये टेढ़ा टेढ़ा दिख जाएगा, लेकिन जब भी आप एग्जाम में बैठो तो क्लास इंटरवल के सामने ही फ्रीक्वेंसी लिखना। नहीं तो इससे गलती ये हो सकता है कि आप फ्रीक्वेंसी मिसमैच करके कर लो। ठीक है, और ये भले लकीली कभी कभी सही हो जाए, लेकिन बीच बीच में अगर अनलकी रहे और गलत हो गया तो इजी क्वेश्चन हाथ से निकल जाएगा। और स्टेप के मार्क तो उम्मीद करना मत, हालांकि मिल जाएगा, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तुम पूरे के पूरे ला सकते हो यार, 10 में से 10, सॉरी 8 में से 8 तुम्हारा आ जाएगा इसमें। तो फिर क्यों स्टेप के ऊपर जाओगे? ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को इसका मिड वैल्यू चाहिए था ना, एम, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू इसका चाहिए था तो 5 आएगा, 15 आएगा,
25 आएगा, 35 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, और ये 50 से 60 के बीच में 55 आ जाएगा। ठीक है, यही है ना। अब फ्रीक्वेंसी के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लीकेशन थोड़ा फास्ट सीख लेना, ठीक है, हेल्प ही होगा तुम लोगों को। 6 5 30, और 14 × 15 कितना होगा? 210। 210, सही है। 16 × 25 कितना होगा? 400। 400 होता है ना? हेलो, हेलो, हेलो। यस सर। 27 × 35 करना है, कोई मुझे बताएगा? 945, कितना? 945। 945, सही है। 27 का स्क्वायर क्या होता है, कौन बता रहा है? 27 का स्क्वायर कौन बता रहा है? 729। 729, ये किसी नंबर का क्यूब भी है शायद। 729 ये किसका क्यूब होता है? यही होता है ना? ये किसी का क्यूब भी है शायद। किसका क्यूब है ये, कौन बता रहा है? तो आपको क्या क्या झटका लग गया क्या? ठीक है, होता है, सीख जाओगे, क्यूब भी याद हो जाएगा धीरे धीरे। कैलकुलेशन का क्लास लूंगा तो इस सब टाइट हो जाएगा। अरे यार, ये मिनट में पिक कर क्या? वो 9 का क्यूब होता है, 9 × 9 × 9। क्या कर रहा है ये? ओके, तो ये हो जाएगा 945। अगला अगला बताओ, 22 कितना हो जाएगा? 990, 990। 990 ना? अरे चल जाएगा। क्या है ये? सॉरी, सॉरी, सॉरी। अच्छा, यही ले लेते हैं, ठीक है। ओके, 990। आधा तो ये टेक्निकल ये 15, हाँ ये बताओ, 15 × 825। 825। 825। कैलकुलेटर लेके बैठे हो क्या? अच्छा, इसका सम बताओ चलो। 3400। हाँ, 3400, यही है ना? अच्छा, तो सम कैसे करोगे? अगर तुम्हारे पास कैलकुलेटर या कुछ भी नहीं है तो डायरेक्टली एक तो सम कर सकते हो, या दूसरा ऑप्शन है कि जो चीज तुमको दिखते जा रहा है उसको जोड़ते जाओ। जैसे ये देखो, 210 में 990 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? ये 1200 यहीं से निकल आएगा। ठीक है, और इसके अलावा ये 945 है ना, इससे तुम जोड़ सकते हो किसको? इसको जोड़ लो, कितना होगा? 17 यही होगा ना ये? 1770 ये दे रहा है ना ये? गलत थोड़ी जोड़ दिया मैं, बताओ। और 400 + 30, 430, 430 इसमें जोड़ दो, तो 1800, ये 2200 हो जाएगा, और ये 1200, ये 3400, यही आ रहा है ना? हाँ, यही तो आ रहा है। अरे वाह, तुम लोग तो सही कैलकुलेट कर रहे हो। और फ्रीक्वेंसी बताओ चलो। 100। कितना? 100। 100 ना? अच्छा चलो, मैं तुमको एक और चीज बताता हूँ। जैसे देखो, जैसे तुम कोई सा भी मैथमेटिकल सॉल्यूशन कर रहे हो ना, और तुमको अगर उसका फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, तो कोशिश करना है कि उसका जो फॉर्मूला है उसको सबसे पहले लिखो। जैसे x⁻ = सिग्मा, हालांकि ये याद हो जाएगा, मैं तुमको बस एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। सिग्मा इंटू FM/x, तो सॉरी n। तो ये जो है ना, बड़ी बड़ी चीजों के लिए लिखना, ठीक है। बड़े बड़ा फॉर्मूला जो तुमको याद नहीं हुआ, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तुमको याद नहीं हो रहा है ना, तब तुम उस फॉर्मूले को पहले लिखना, उसके बाद का उसका सॉल्यूशन लिखना। हाँ, तो ये तो 34 आ तो गया, 34 ही आ रहा था ना इसका? यस सर। हाँ चलो, बढ़िया, ये फिर तो हो गया ये। अब आता है मेरे को स्टैटिस्टिक्स नहीं। अरे यार, ओके, अगला क्वेश्चन करें। दो ही तो क्वेश्चन बचा है इसके बाद, ठीक है। 0 से लेके 10 के बीच में अगला क्वेश्चन है जो फिफ्थ वाला है।
10 से लेके 20 के बीच में, 20 से लेके 30 के बीच में, 30 से लेके 40 के बीच में, 40 से लेके 50 के बीच में, ठीक है। रेगुलर क्लास तुम लोग को रेगुलर करना सही रहेगा कि क्या बोलते हो? एक्चुअली ना मेरे को थोड़ा काम भी रहता है ना, तो जब मेरे को लगेगा कि क्लास ले सकते हैं हम लोग ले लेंगे, ठीक है। चलिए तुम लोग को, हेलो स्टूडेंट्स, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। फिर वही सब चीजें, 5, 15, 25, 35 और 45, ये तुम अच्छे से लिख के करना, ठीक है। मैं खाली इसका सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, कितना हो जाएगा, ठीक है। 25, 150, ये कितना होगा, कौन बता रहा है, जल्दी बताओ। हेलो, हेलो, हेलो। ओके, 225 प्लस 150, 375। 370 ओके, 350, ये 225 टू बता। टू ये जो कैलकुलेशन कैलकुलेशन दिख रहा है ना, ये सिंपल सा चीज है। जैसे ये 5 से है ना, मैं ब्रेन में से 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 0 आके 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जैसे ये 10 है तो पीछे 0 लग जाता है, कुछ लगता नहीं है। और ये जो मैं करता हूँ 15 से करना है, बड़ा डिजिट है, मतलब थोड़ा ज्यादा बड़ा डिजिट है, तो 25, 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 × 10 होता है 150। देखो सम ऐसा निकल गया। तो स्क्वायर्स कोशिश करना, याद करना, कैलकुलेशन में तुमको हेल्प करेगा। और इसका सम बताओ जल्दी से। इसका सम ये 375 प्लस 25, 1125 1125 हो गया, बहुत बढ़िया। और फ्रीक्वेंसी का 20, 45 हाँ 45 45, 1125, ये भी शायद कराया था हमने। तो ये आएगा 2 बार 90, और कितना होगा, 20 125, 25. 25 होगा ना, Yes, sir. मुझे क्या है? नहीं नहीं, 25 कैसे होगा, तो ये बोल दे रहे हो ऐसे ही। ये होगा, रुको, ये जाएगा, काट ही देते हैं ना इसको। 5 से काटेंगे 9 बार, 5 से कटेगा कितना बार, अरे यार, 5 से कटेगा 2 बार, फिर 2 बार, फिर 5 बार, यही है ना, सही है ना। 9 × 2 = 18, 9 × 5 = 45 ना, सही है, 25 ही तो है। अरे वाह, चलो 25 आया इसका। हेलो, यस Yes, sir. भैया, सही कर रहा हूँ ना, मैच हो रहा है ना Yes, आंसर तो। sir. हाँ सही है। देखो कभी कभी जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन हो सके गलत हो जाए, पर तुम लोग उस चीज को मतलब अच्छे से खुद से प्रैक्टिस करोगे या खुद से ये करोगे ना, तो तुमको इसको ये मिल जाएगा। और ये सब चीज करके ना हम लोग एक तो छोटा सा टेस्ट ले लेंगे, ताकि तुम्हारे मन से वो फॉर्मूला निकले ना सारा का सारा, ठीक है। देखो प्रीवियसली जो आया है वो तो हम करेंगे ही करेंगे, प्रीवियसली जो आया है एग्जाम में वो तो हम करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा हम कुछ नया भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि और पूरा सिलेबस कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब अगला जो लास्ट बचा है वो, ठीक है, लास्ट अपने पास बचा है, ये डेविएशन से करना सही रहेगा इसको। ये बहुत बड़ा डाटा दे देगा आप लोग को। इसको ना, इस क्वेश्चन को याद रखना, इसको हम लोग स्टेप डेविएशन में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन का पीडीएफ तो रहेगा ही अपने पास। हम और क्लास यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा डाटा है, लेंदी लग रहा है तो। ओके, तो हम लोग अभी तक हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, फिर से बताना, ये समझ आ गया था। Yes, इसको sir. डिस्क्रीट सीरीज किसको बोलते हैं, कौन बता रहा है, डिस्क्रीट सीरीज। जिसमें फ्रीक्वेंसी हो बहुत सही। और ये कंटिन्यूअस सीरीज, क्लास इंटरवल लास्ट इंटरवल, बहुत सही, बढ़िया है। ओके, मतलब अब तक तो सही चल रहा है हम लोग। ओके,
हाँ, तो चलो इंडिविजुअल सीरीज का एक एग्जांपल देखते हैं। तो जो इंडिविजुअल सीरीज में तो जो तुम्हारे बुक में सबसे पहला चीज दिया है, ठीक है, जो सबसे पहला चीज तुम्हारे दिया है उसमें एक डेटा बनाया हुआ है। उस डेटा में मेंशन है कि वो रोल नंबर दिया हुआ है स्टूडेंट्स का, ठीक है, रोल नंबर दिया हुआ है स्टूडेंट्स का, और मार्क्स उनके दिए गए हैं, ठीक है। इनमें स्टूडेंट्स का रोल नंबर और मार्क्स दिए गए हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज में मैं क्या बताया था कि एक ही चीज रहेगी, फ्रीक्वेंसी उसमें नहीं रहेगी। मतलब एक ही डाटा प्रॉपरली दिया रहेगा, हालांकि बार बार दिया रहे, लेकिन फ्रीक्वेंसी उसमें नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रोल नंबर दिया है एक स्टूडेंट का 1501। फिर उसके बाद दूसरे नंबर का, हाँ, 5 स्टूडेंट्स का दिया हुआ है, 02, 03, 04, 05, ये दिया हुआ है 15। तुम लोग बुक खोल के ये सब चीज देख सकते हो, ठीक है। बस तुम लोगों के लिए इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। अब मार्क्स इसमें स्टूडेंट्स के, इसको एक्स दिया गया है। इसमें जो देखो क्या होता था, हम जब क्लास वाले जो पहला क्वेश्चन में कराया था, जो प्रीवियस ईयर था, जो एग्जाम में आया था, उसमें क्लास इंटरवल दिया रहता था कि जैसे जैसे 1500 से 1510 के बीच में ये लिखा था, तो ये 5 स्टूडेंट आ जाते, ऐसे लिखा था। लेकिन यहाँ पे एक एक चीज को इंडिविजुअली दिया है, दिख रहा है ना, ठीक है। इसके अलावा मार्क्स इसमें स्टूडेंट्स के दिए हैं। क्या क्या डाटा, 40, 50, 30, 60, 70। डाटा थोड़ा चेंज कर दे क्या? नहीं, पहले सेम रखते हैं, बाद में डाटा चेंज करेंगे। 40, 50, 30, 60, 70। पहले सीख जाते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब मजा आएगा। ये तो बस अभी गरम है ना, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खुद करते हैं इसको। ओके। इसके बाद उसने बोला है, उसने इसका सम किया है, जैसे हम लोग करते थे, ठीक है। पुरानी ये में, पुरानी जो डेटा में, ये क्या है, मार्क्स, कितने कितने इनके मार्क्स आए हैं, इनको सम को ऐड किया है। मतलब ये क्या है एक्चुअली में, है क्या, जो मीन का, जो मैं तुमको डेफिनेशन बताया था, क्या डेफिनेशन बताया था मीन का? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अरे यहाँ पे नहीं करते, नीचे करते। मीन का जो मैं तुमको डेफिनेशन बताया था, वो क्या था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, OBSERVATIONS, ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, OBSERVATIONS, ठीक है। ये बताया था ना। अब देखो, ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन ही तो हैं, एक तरह से देखा जाएगा तो। एक बच्चे ने 40 लाया, एक बच्चे ने 50 मार्क लाया, एक बच्चे ने 30 लाया, 60 लाया, 70 लाया। तो हम ऑब्जर्वेशन ही तो है, अगर इसको ऐड करोगे तो कितना होगा? 100, 250. 200, हाँ, बस 50, सही है। सही है। इतनी जल्दी कैलकुलेट कैसे कर देगा? 250 डिवाइडेड बाय कितने हैं, ये 5 ही हैं, 5 है, 5. 5 स्टूडेंट्स है ना, तो आंसर आ 50. 25। तो देखा तुम लोगों ने, इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ एक एक स्टूडेंट का पर्टिकुलर इंडिविजुअल का डाटा दिया रहेगा। उसमें हम लोग को सिंपल जो ये फॉर्मूला है ना मीन का, जो डेफिनेशन है, उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलना है, और हमें हमारा आंसर मिल टू जाएगा। फिफ्टी बाई 550 होगा। ओके, सॉरी, ओ सॉरी सॉरी, सही है। 50, 5 5 25, और 0 का 0, सही है। सॉरी, ये हो गया। तो इंडिविजुअल सीरीज में जैसे तुम लोगों ने देखा कि इंडिविजुअल का डाटा दिया है, और उसे हम एक तरीके से ऑब्जर्वेशन ही मानेंगे, ठीक है। और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके हम उसका आंसर निकाल रहे हैं। ये हो गया तुम्हारा इंडिविजुअल सीरीज। इसका ये फॉर्मूला है, इसका ये फॉर्मूला, एक बार तुम इसको समझ जाओगे तो फॉर्मूला तुमको ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। समीशन ऑफ एक्स अपॉन, क्या फॉर्मूला है यार इसका, एन। ओके, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये समीशन मतलब सम ऑफ, ये सम ऑफ, ये इसको सम ऑफ ही बोला करो। सम ऑफ एक्स मतलब ये डेटा, नंबर ऑफ मार्क्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। समझ आया क्या? ये फॉर्मूला को एक लाइन में, जो भी जितना भी सीरीज का जो भी इंडिविजुअल फॉर्मूला या स्टेप डेविएशन का जो भी फॉर्मूला है, ठीक है, सारा एक लाइन में लिखवा के तुम लोग को डलवा दूंगा, तुम लोग खुद से लिखोगे।
डलवा दूंगा तो वही है कि खोल खोल के देखना पड़ेगा बार बार। नहीं डलवाया था, खुद से लिखोगे, खुद से लिखोगे तो याद रहेगा, बेटर है तुम खुद से लिखो। वरना उसके अलावा कुछ भी तुमको चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, कुछ भी एनीथिंग, तुम जस्ट एक मैसेज डाल देना, एक ग्रुप बना लो सेपरेट मैथमेटिक्स वालों, वो इजी पड़ेगा, ठीक है। उसमें जो भी चीज रिक्वायर्ड रहेगा, सर ये प्रैक्टिस सेट चाहिए, इसका और क्वेश्चन डलवाना है, जो भी है तुम बता देना, क्वेश्चन तुम्हारे डल जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग आके प्रैक्टिस कर लेंगे, चैप्टर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर मुश्किल से एक हफ्ता लगेगा, मुश्किल से एक हफ्ता अगर लगातार लिए तो, एक हफ्ता में ये सारा का सारा मोस्टली कवर हो जाएगा। अब हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे और सेट भी उसका क्वेश्चन बनने लगेगा, ठीक है। और कोई समस्या है आप लोग को इसमें? अच्छा, आज भी तो बहुत लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे? अच्छा, तुम सब कहाँ से हो ये तो बताओ, चलो मैसेज कर। लाठौर, हाँ, हरिशंकर रोड, लाठौर। हरिशंकर लोड कहाँ पे हम? सर, बलांगीर डिस्ट्रिक्ट के पास। बलांगीर से हो, सही है सही है। ओके, ये तो हो गया हमारे पास। अब हमारे पास दूसरा क्या है? दूसरा हमारे पास है कंप्यूटिंग का, हाँ, शॉर्टकट मेथड। शॉर्ट ये सारा कल से स्टार्ट करेंगे, शॉर्टकट मेथड आज इतना ही करें? यस ज्यादा हो रहा है ना, धीरे धीरे करके चलते हैं, बहुत टाइम है अपने पास। एग्जाम कब है आप लोग का? एग्जाम कब है बताओ, एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं स्पीड बढ़ाऊंगा। हेलो, यस सर। आज कंप्लीट करें इतना, मतलब आज छोड़ दें इतना ही? यस ठीक है। और एग्जाम के अकॉर्डिंग हम कराएंगे, ठीक है। आप लोग का जब भी एग्जाम होगा, यस सर। आप लोग का जब भी एग्जाम होगा मुझे बता देना, हम लोग टाइम से खबर कर लेंगे उसको, ठीक है। तो आज की क्लास सर, हुआ था। नेक्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाओ। नेक्स्ट चैप्टर, रिलेशन एंड फंक्शन। नेक्स्ट चैप्टर ये कवर नहीं हुआ है, आपको रिलेशन फंक्शन चाहिए? चलो मैं उसका जल्द ही एक क्लास रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, नहीं तो चलेगा। यस और किसी को कुछ? हेलो, नो सर। कोई डिमांड हो तो बताओ, या रिक्वेस्ट, डिमांड नहीं रिक्वेस्ट, सही शब्दों का चयन होना जरूरी है, नहीं? चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड wisely is a must thing to do for students, फॉर स्टूडेंट्स और फॉर एनीथिंग, फॉर एनीवन, ठीक है, एनीवन। कहीं भी हो, कहाँ कहीं पर भी हो, तुम्हारे लिए उचित शब्दों का चयन करना या वाइज वर्ड्स का चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्लास एंड करते हैं। ओके फंक्शन सर। चैप्टर पढ़ाना था, महक, किसने कहा था फंक्शन चैप्टर था ना? यस ठीक है, फंक्शन चैप्टर मैं देखता हूँ उसके लिए, ठीक है। ठीक है, गुड नाइट। थैंक यू।